हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव देवगिरी, जहाँ की वादियाँ मन मोह लेती हैं। यहाँ के लोग सादगी से जीते हैं, पर यहाँ की प्रकृति और शांति हर किसी का दिल जीत लेती है। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, माया मोमोज कॉर्नर, और इस दुकान को चलाती थी माया दीदी। उसके हाथों के बने मोमोज की खुशबू दूर तक जाती थी। राह गुजरने वाले लोग रुक जाते थे। मम्मी देखो ना, मोमोज की दुकान, मुझे वो खाने हैं। नहीं बेटा, ऐसी जगहों पर हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता। मैं तुम्हें रेस्टोरेंट से मोमोज खिलाऊंगी। नहीं, मुझे यहीं से खाना है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत जिद्दी हो गई हो तो चलो ठीक है। सुनिए, एक प्लेट मोमोज दे दीजिए। हाँ मैडम, आइए टेबल पर बैठ जाइए। ओफो, कितनी गंदगी है यहाँ। साफ कर देती हूँ मैडम। थोड़ी देर बाद जब मोमोज आते हैं, मम्मी खाइए ना, बहुत टेस्टी है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे लगा ऐसी जगह गंदी चीजें मिलती हैं, पर ये तो गजब है। मैंने कहा था ना। एक प्लेट और ले आओ। माया की दुकान छोटी थी लेकिन दिल बड़ा था। उसका एक 7 साल का बेटा था, रवि। मम्मा, आप मेरी फीस टाइम पे क्यों नहीं भरती? हर बार मेरी क्लास में बेइज्जती होती है। माया गल्ला खोलती है, उसमें कुछ चिल्लर पड़ी होती हैं। इतने से पैसे से क्या होगा? अगले दिन माया स्कूल जाती है। मैडम, ये लीजिए रवि की फीस। थोड़ा लेट हो गया, माफ कर दीजिए। माया जी, हर महीने यही कहानी। बच्चे को क्लास में बोलना पड़ता है। मैं कोशिश करती हूँ। अचानक कुछ लोग उसकी दुकान पर आते हैं। अरे माया देवी, हम हैं धर्मपाल पहलवान। तुम्हारे पति ने मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे। अब वो तो रहे नहीं, तो पैसे तुम दोगी। पर मेरे पति ने तो कुछ बताया ही नहीं। ये देखो, तुम्हारे पति के साइन वाला एग्रीमेंट। अगर पैसे नहीं लौटे तो घर हमारा। लेकिन पहलवान जी, इस घर और दुकान के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। वो सोच लेना चाहिए था पहले। चलो लड़कों, सामान बाहर निकालो। रुकिए, मैं पैसे दे दूंगी, अभी आती हूँ। वो घर भागती है, एक पुराना संदूक खोलती है। अंदर एक मोती का हार रखा होता है। आंखें नम हो जाती हैं। याद आता है पति अर्जुन की आवाज। एक दिन मैं तुम्हें मोतियों का हार जरूर दूंगा माया। हमारी औकात नहीं है अर्जुन। औकात नहीं, प्यार चाहिए। शायद अब यही हार मेरे पति की आखिरी निशानी है। वो हार लेकर पहलवान के पास जाती है। ये हार असली है, ले लीजिए। असली है? अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। वो लोग चले जाते हैं। माया गहरी सांस लेती है, पर आंखें भीग जाती हैं। कुछ साल गुजर जाते हैं। अब रवि बड़ा हो गया है, पर बिगड़ गया है। गल्ले से पैसे कौन निकालता है? हाँ, मैंने निकाले, जरूरत थी। बेटा, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब तुझे दुकान संभालनी चाहिए। मुझे शर्म आती है सबको बताने में कि मेरी माँ मोमोज बेचती है। माया चुप हो जाती है। उसे लगता है शायद वो माँ होने में कहीं हार गई। अम्मा, एक प्लेट मोमोज देना। अभी लाई बेटी। अरे वही टेस्ट, इतने सालों बाद भी वही स्वाद। क्या तुम पहले भी आई हो यहाँ? हाँ अम्मा, बचपन में अपनी माँ के साथ। आपको याद है, वो जो बार बार अनहाइजेनिक बोलती थी? अरे हाँ, अब वो इस दुनिया में नहीं है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मेरा नाम है सिया। आपके मोमोज मुझे बचपन से याद है। अच्छा नाम है। अम्मा, आपका भी एक बेटा था ना? था, अब बस नाम के लिए है। सिया रोज दुकान पर आने लगती है। माया को उसमें अपनी खोई हुई बेटी जैसी ममता महसूस होती है, पर उसी पैसे दे अम्मा। अब नहीं दूंगी, तू नशे में है। जल्दी। वो धक्का देता है। माया गिर जाती है, सिर फट जाता है। रवि पैसे लेकर भाग जाता है। दिन बीतते हैं, माया ठीक हो जाती है। सिया उसे अपने साथ घर ले आती है। अब आप अकेली नहीं हैं। और एक खुशखबरी, मुझे मेरे पापा का पता चल गया है।
अगले दिन सिया अपने पिता को वृद्धाश्रम से लेकर आती है। पापा आइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। माया अपने पति अर्जुन को देखकर सन्न रह जाती है। तुम जिंदा हो? माया, अब सब याद आ गया। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? ये मेरे पति हैं और तुम? हाँ सिया, माया मेरी पहली पत्नी थी। मैं बरसात में पहाड़ से गिरा, याददाश्त खो गई, और तुम्हारी माँ से शादी गलती से हो गई। नहीं पापा, अब कोई गलती नहीं, बस माफी चाहिए। हमें फिर से एक परिवार बनना है। माया की आंखें नम हो जाती हैं। वो सिया को गले लगाती है। कुछ महीने बाद रवि भी सुधार केंद्र से लौट आता है। अब वो बदल चुका था। अब माया, अर्जुन, सिया और रवि सब मिलकर माया मोमोज कॉर्नर चलाते हैं। कभी कभी जीवन हमें तोड़ता है ताकि हमें जोड़ सके, नए रिश्तों में, नई उम्मीदों में।